माता पिता हमारे लिए सर्वेश्वर है, हमारा सर्वस्व है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। उसे पुरुषार्थ नहीं करने पड़ते, उसका भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है, जो अपने माँ पिता की आज्ञा का पालन करता है। और एक भारतीय हैं जो वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। एक माता मुझे मिली, पूरा शरीर उसका नीला था। उसने कहा, दीदी माँ, मेरी बहू ने और मेरे बेटे ने 15 दिन तक मुझे कुर्सी में बांध के रखा और सूखी रोटियां मेरे मुंह में ठूंसी। भारत की भूमि श्रवण कुमार की भूमि है, और ये कैसा दृश्य है। एक ने तो अपनी माता, जिसको थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था, उसको खुली छत पे कैद रखा 6 महीने। उसने अपने शरीर पर जून जुलाई की धूप झेली, बारिश झेली, जाड़े की ठंड झेली। पड़ोसियों को दया आती थी। 6 महीने बाद लोगों को सुधि आई कि इस वृद्धा को उस जालिम बेटे से मुक्त कराना चाहिए। ये दृश्य है भारत की धरती का। और कदाचित तुम कहती हो, दीदी माँ, मंदिर जाऊंगी मेरा कल्याण हो जाएगा। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, उन्हें मंदिरों की जरूरत नहीं होती, उनका घर ही मंदिर बन जाया करता है। तुम कमा के लाए हो, ठीक है, आते ही बेडरूम में क्यों गए? अरे अपने माँ पिता के चरणों में अपनी कमाई रखो। वो रखेंगे नहीं, वो कहेंगे, पुत्र तू ही तो है जो व्यवस्था करता है, इस धन को लेके हम क्या करेंगे? अब माँ पिता का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम कभी गरीब तो हो सकते हो, पर कभी दरिद्र नहीं हो सकते, क्योंकि माँ पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और अगर तुम्हारे पास बाहरी उपलब्धियां भी हैं, पर माँ पिता प्रसन्न नहीं, तो तुम भी कभी उस सुख को नहीं पा सकते जिसे असली सुख कहते हैं। क्यों हुआ ऐसा? माँ, तू सबके सामने ना कहा कर कि तू मेरी माँ है, मुझे शर्म आती है। तो स्कूल में क्यों आती है, क्यों बताती है कि तू मेरी माँ है? क्यों बेटे को बुरा लग रहा है? क्योंकि उसकी माँ को एक आंख नहीं थी। तू सबके सामने मत आया कर। इम्तिहान के दिनों में वो गर्म थर्मस में गर्म चाय लेके खड़ी रहती, मेरा बेटा बाहर आएगा चाय पिला दूंगी। और बेटे को शर्म आए ये बताने में कि ये मेरी माँ है। पढ़ लिख के सबसे पहला काम किया, माँ को छोड़ के गया, ब्याह किया, पुत्र का पिता बन गया। माँ ने चिट्ठी लिखी, बेटा मैंने सुना है मुझे पोता हुआ है, मैं अपने पोते का मुंह देखने आ जाऊं? चिट्ठी का जवाब देता है, माँ तू मत आना, तेरी शक्ल देख के मेरे बीवी बच्चे डर जाएंगे। वर्षों बाद लौटा, घर में ताला लगा था। लोगों से पूछा, मेरी माँ की कोठरी में ताला लगा, मेरी माँ कहीं गई है? नहीं, तेरी माँ चली गई, धरती से ही चली गई, तेरे लिए चिट्ठी छोड़ी है। माँ की चिट्ठी थी। कैसी होगी माँ की चिट्ठी? मेरे लाल, जब से तुझे कोख में धारण किया और जब तक मैं चिता पे नहीं चढ़ जाऊंगी, तेरे लिए आशीर्वाद ही दे सकती हूं। मैं चाहूं भी ना कि मैं तुझे श्राप दे दूं, नहीं दे सकती। तूने जिंदगी भर मुझसे नफरत की, क्यों? क्योंकि मैं कुरूपा हूं ना। छोटे में तू भागते हुए सड़क पे चला गया, तेरा एक्सीडेंट हुआ, आंख पे चोट लग गई, डॉक्टर ने कहा कि तेरा पुत्र एक ही आंख से दुनिया देखेगा। मैंने कहा नहीं, मेरा पुत्र 2 आंखों से दुनिया देखेगा। मैंने अपनी आंख तुझे दे दी और जिंदगी भर के लिए मैं कुरूप हो गई। तू मुझसे नफरत करता रहा। मुझे आज भी ये दुख नहीं है कि मैंने क्यों तुझे अपनी आंख दी।
मुझे तो संतोष है मेरे लाल कि मेरे मरने के बाद भी मेरा बच्चा मेरी आंखों से संसार देखेगा। इससे बढ़कर और क्या संतोष हो सकता है। नहीं चाहिए माँ पिता को। तुम क्या कमा के दोगे माँ पिता को? उन्हीं की पुण्याई है जो तुम्हें जीवन मिला, जो तुम्हें भाग्य मिला। और कदाचित इस बात का विस्मरण करती हैं जब भारत की संतानें तो दुनिया भर के तीर्थों में भटकती हैं शांति पाने के लिए। पर शांति उनके पास कैसे आ सकती है जो अपनी जननी का सम्मान न कर सके। वो दुर्गा को लाख माथे टेकते रहे, भगवती प्रसन्न नहीं होंगी, क्योंकि वो कहती हैं तेरी अम्बा के रूप में मैं तेरे घर में बैठी हूं, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है। बारिश में भीग के आते हो ना तो पिता कहते हैं जुकाम हो जाएगा बच्चों। बहन कहती है छाता लेके क्यों नहीं गया था। भाई कहते हैं थोड़ी देर रुक जाते, बारिश हो रुक जाती फिर आते। इतने में तो माँ तौलिया लेके आती है, शरीर पोंछती है और कहती है कम वक्त बारिश थोड़ी देर रुक जाती, मेरे लाल को सिर से पैर तक भिगो दिया। माँ ऐसी ही होती है जो दूसरों में दोष देखती है, अपने पुत्र में कभी दोष नहीं देखती। माँ के सबसे ज्यादा नजदीक पुत्र होते हैं। पिता को नहीं अपने दिल की बात कह सकते, माँ को कहते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई।